हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग का टॉपिक है वृत्त। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वृत्त के जो प्रकार होते हैं, प्रकार का मतलब ये होगा त्रिज्याएं क्या होती हैं, जीवा क्या होती है, और आपका व्यास क्या होता है, त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। वृत्त के बारे में सारी कंफ्यूजन, सारी डिटेल अगर आज आपको बताई जाएगी, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए भैया, सर्कल हम लोग समझते हैं सर्कल क्या चीज होती है। तो सर्कल हमारा ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक निश्चित दूरी को, एक निश्चित बिंदु को केंद्र मान करके गति करते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, यहां से इतनी दूरी पे जो ये बिंदु है वो ऐसे गति करते हैं, ये ऐसे गति करते हैं। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु जो होते हैं किसी को केंद्र मान करके समान दूरी पे गति करते हैं, तो ऐसे बिंदु पथ को वृत्त कहा जाता है। ऐसे बिंदु पथ को सर्कल कहा जाता है, बिंदु कहा जाता है। अब सबसे बड़ी कैरेक्टर इसका क्या होगा, सबसे बड़ा गुण क्या होगा भैया, ये हमेशा बराबर होगा, ये हमेशा बराबर होगा। कहने का मतलब, अगर इसको ई में मान लें, बी मान लें, सी मान लें और इसको ओ मान लें, तो ए ओ, ओ बी और उस ओ सी, ये तीनों आपस में बराबर होते। अगर ये एक वृत्त है जो तीनों आपस में बराबर होंगे, ये चीज आप लोग समझते रहिएगा, ये एक दूसरे से बराबर ही होंगे। अब इसमें दो तरह की चीजें आती हैं। सबसे पहले इसका आता है त्रिज्या। क्या आता है भैया? त्रिज्या। त्रिज्या हम लोगों को सबसे पहले समझना है, त्रिज्या क्या चीज होती है। तब जो हमारा वृत्त होता है उसके केंद्र से उसके परिध पर कहीं भी अगर कोई रेखाखंड खींच दिया जाता है तो उसको हम त्रिज्या कहते हैं। समझते रहिएगा बात को भैया। ये अगर O है और ये A है, तो जो आपकी त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, OA। OA आपकी त्रिज्या हो जाएगी, O और A आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ये चीज समझते रहिएगा। तो आपका जो ये पूरा आपका बिंदुपथ दिख रहा है, यहां से यहां तक भैया जो दिख रहा है, यह आपकी परिधि होती है। वृत्त की ये परिधि होती है और ये त्रिज्या होती है। कोई दिक्कत? ये आपकी त्रिज्या होती है। अगली चीज होती है व्यास। व्यास क्या चीज होता है? तो अगर इसी त्रिज्या को हम इधर भी आगे बढ़ा दें और इस परिधि तक पहुंचा दें, इसको बिंदु बी मान लें, ठीक। अगर हम केंद्र ओ से दूसरी तरफ जो हमारी परिधि है उस तक अगर इसको पहुंचा देते हैं और ओ बी, इसको बी मान लेते हैं, तो पूरा जो आपका ए बी की लंबाई है यही व्यास है भैया, यही व्यास है। अब एक चीज आप समझ रहे हैं, हमने आपको अभी बताया था कि ये आपस में बराबर होते हैं। तो आप कहेंगे सर OB और OA आपस में बराबर होते हैं। जब OA और OB आपस में बराबर होंगे तो अगर हम इसको A मान लेते हैं तो ये भी A हो जाएगा। समझ पा रहे ना? तो आपका AB बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस A, अर्थात AB बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2A। AB बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2A। तो आप यहां से क्या चीज निकल करके सामने आ रही है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का, ए क्या है आपकी त्रिज्या ही तो है, रेडियस ही तो है। तो व्यास जो है आपका वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ये हम लोगों को नई चीज सीखने को मिली। ये आप हमेशा याद रखे रहेगा, इस पे कई सारे सवाल लगते हैं। तो हमारा अगर व्यास हमको दिया गया हो और त्रिज्या पूछ रहा हो तो हम व्यास बटे 2 कर देंगे। अगर त्रिज्या दिया गया हो और व्यास पूछ रहा हो तब क्या करेंगे भैया, 2 गुना कर देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लेता है, मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लेता है, सवाल आपसे क्या कहेगा, सवाल आपसे कहेगा किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो व्यास
ज्ञात करो, व्यास ज्ञात करो। किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो व्यास ज्ञात करो, ये आपको सवाल दे देगा। तो आपको करना क्या रहेगा, अब आप जानते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। क्या लिख सकते हैं भैया, 2 गुणे त्रिज्या, अर्थात 2 गुणे त्रिज्या का मान कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 4, तो आपका कितना हो गया, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो आपका व्यास बराबर कितना हो गया भैया, 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरह से आपका हल होगा। तो व्यास बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं भैया, तो हमको आगे देखने को मिलता है वृत्त की जीवा। अब हम लोग समझते हैं वृत्त की जीवा क्या होती है। अब मान लीजिए हमारा एक ये वृत्त था भैया, सर्कल था, एक हम लोगों का वृत्त था, ये आपका केंद्र था, ये आपकी त्रिज्या थी। क्या था भैया, त्रिज्या था, ठीक है, त्रिज्या था। और ये आपका बिंदु ओ है, इसको हम ए मान लेते हैं। तो ये इतना चीज हमको पता है कि ये त्रिज्या है और ये ए ओ है, जो कि आपका त्रिज्या कहलाता है। अब इसमें हमको जानना है कि वृत्त की जीवा क्या होती है। तो वृत्त की परिधि पर जहां पे भी कोई भी लाइन सेगमेंट खींच दी जाती है, रेखाखंड खींच दिया जाता है, उसको उसकी जीवा कहते हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक हम लोगों ने खींच दिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया भैया, जीवा हो गया। मान लीजिए हम लोगों ने ऐसे खींच दिया, तो ये भी आपकी क्या हो गई, ये भी आपकी क्या होगी भैया, जीवा होगी। कहने का मतलब अगर परिधि पे कोई भी लाइन सेगमेंट खींच दिया जाता है, रेखाखंड खींच दिया जाता है, तो उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वृत्त की जीवा कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात बहुत विशेष ध्यान देने योग्य है। क्या ध्यान देने योग्य है कि अगर मान लीजिए ये वृत्त था, तो यहां से यहां तक भी तो हम लोग एक लाइन सेगमेंट ही तो खींच रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट ही तो खींच रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ए से बी तक हम लोग अगर जा रहे हैं तो ये भी तो एक जीवा है, जीवा है कि नहीं है भैया। लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, व्यास है। अर्थात यहां से ये चीज निकल करके सामने आ रही है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है भैया, व्यास होता है। क्वेश्चन पूछा गया भैया, बहुत बार पूछा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, व्यास होता है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है भैया, व्यास होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा अगर हम लोग देखें, तो दूसरा अगर हम लोग देख रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे हम जीवाएं कई रूप से खींच सकते हैं। अरे ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे 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 करके, फिर ऐसे ऐसे। कहने का मतलब अगर हम जीवाएं खींचते जाएं तो हमको पता है कि वृत्त की जो जीवाएं होंगी वो अनंत होंगी। कई तरह से लाइन सेगमेंट खींचे जा सकते हैं, बहुत अधिक संख्या में खींचे जा सकते हैं। इसलिए भैया हम लोग कह सकते हैं कि जो वृत्त होता है उसकी असंख्य जीवाएं होती हैं, अनंत जीवाएं होती हैं। वृत्त की अनंत जीवाएं, अनंत जीवाएं होती है। वृत्त की अनंत जीवाएं होती हैं। कई तरह की जीवाएं इसकी खींची जा सकती है। कई लंबाई में, कभी कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, छोटी छोटी खींची जा सकती है, बड़ी से बड़ी आप जान गए कि आपका व्यासी होता है। तो आप असंख्य रूप से, अनंत रूप से वृत्त की जीवा खींच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, वृत्त की कितनी जीवाएं होती हैं। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा 1, 4, 8 और दे दिया जाएगा अनंत। तो आपको क्या आंसर लगाना है, अनंत। ये चीजें आप समझते रहिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और पहले हम लोगों ने क्या देखा, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होता है, हमारा व्यास होता है। भाई ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से निकल करके आ रहे हैं। ठीक, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया योद्धाओं, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है वृत्त की स्पर्श रेखा व छेदक रेखा। 2 चीजें हमको मिलती है भैया, वृत्त की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा। तो हम दोनों को समझ लेते हैं। यह हम लोगों का एक वृत्त,
ये आपका वृत्त है भैया, इस ये ओ है, इसका केंद्र ओ है। अब स्पर्श रेखा से आपको पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसी रेखा जो वृत्त की परिधि को स्पर्श करती हुई जाती हो स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त की जो परिधि होगी पूरे में कहीं से भी वो स्पर्श करती हुई जाती हो तो उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे ये समझिए, अगर इसको यल एम मान लेते हैं, यल एम मान लेते हैं, तो आप देखिए एल एम आपका क्या है, यहां यल एम आपका एक स्पर्श रेखा है वृत्त की। कैसे देखिए, एकदम हल्का से छूती हुई आगे निकल जा रही है, स्पर्श की और आगे निकल गई। कहने का मतलब ऐसी रेखा है जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती हैं, भेदती नहीं है, उसमें भेदन नहीं करती है, छेद नहीं करती है, सिर्फ स्पर्श करके बाहर निकल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पर्श करती है और अपने मार्ग में वापस लौट जाती है या आगे बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा। चलिए अब दूसरी चीज आपकी क्या है, छेदक रेखा। छेदक रेखा आपकी क्या होती है, ऐसी रेखा जो क्रॉस कर दे, कहने का मतलब जो भेद दे, वृत्त को भेद देती है, उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये यहां से इंटर किए और यहां से बाहर निकले। अगर हम इसको यम मान लें, इसको यन मान लें, ठीक है, और इसको हम यल मान लेते हैं, एल डैश मान लेते हैं, एम डैश मान लेते हैं, दो चीजें मान लेते हैं हम, एल डैश मान लेते हैं और एम डैश मान लेते हैं। तो आप देखिए क्या चीजें हमको निकल करके सामने आ रही है कि जो हमारा एल एम है वो स्पर्श रेखा है भैया, और एल डैश एम डैश आपका क्या है, छेदक रेखा है। तो आई थिंक दोनों आप लोग समझ पाए होंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है और छेदक रेखा क्या होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, चलिए भैया आगे देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वृत्त की परिधि या परिमाप। ठीक है, अब आप चाहे परिधि कहे और चाहे परिमाप कहे, दोनों एक ही चीज होती है, चाहे परिधि कहे और चाहे परिमाप कहे। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है भैया, ये हमारा वृत्त है, अगर आप देखिए तो हमारा वृत्त है और यहाँ पे केंद्र ओ है, यहां से यहां तक आर है हमारा। क्योंकि हम जानते हैं जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है वो क्या होती है आपकी, आर तीत होती है भैया, त्रिज्या आपकी आर होती है। जो आपकी त्रिज्या होगी उसको हम बोलते हैं आर, तो आपकी त्रिज्या जो होगी आर होगी। तो हमारा ये आर हो गया। अब इसकी परिधि का फार्मूला क्या होता है, आप बात समझते रहिए कि परिधि और परिमाप इसमें एक ही चीज है। क्योंकि हम लोगों ने सीखा हुआ था कि परिधि क्या चीज होती है, जो हम लोग एक चक्कर अपना किनारे किनारों पे पूरा करते हैं उसको हम परिमाप बोलते हैं। और यहाँ परिमाप किसका रूप ले लेता है, परिधि का। तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है भैया, 2 पाई आर। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो परिमाप बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है 2 पाई आर। अब इस पे बहुत बार सवाल पूछा गया भैया, बहुत बार सवाल पूछा गया। सवाल आपसे क्या पूछ लेगा कि किसी वृत्त का, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि ज्ञात करो। क्या कह देता भैया, परिधि ज्ञात करो। तब हम जानते हैं कि आर बराबर हमको दिया है 7 सेंटीमीटर, और हम लोग पाई का मान जानते हैं कितना होता है भैया, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। अगर हम यहाँ पे रखते हैं कि परिमाप बराबर या परिधि बराबर, परिमाप बराबर या परिधि बराबर 2 पाई इंटू 7, यही तो होगा। अर्थात 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 22/7 गुणे 7। अर्थात अगर यहाँ पे देखिए हम लोग 2 गुणे 22/7 गुणे 7, तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया। अर्थात कितना मिला आपको, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो जो आपका परिधि आपकी आ गई, परिमाप आपका आ गया, कितना आ गया भैया, 44 सेंटीमीटर। आपकी परिधि या परिमाप कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। यहां तक समझ पाए भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया।
मेंसुरेशन पर आधारित आपके 2-3 वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपको और बढ़िया से पढ़ना है तो चैनल पे जाकर के पढ़ सकते हैं, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जहाँ पे आपको त्रिभुज भी पढ़ाया जा चुका है और वर्ग और आयत भी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो आप वहां पे जाकर के और डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए अभी हम लोग सीख रहे हैं वृत्त की परिधि या परिमाप। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताते रहे कि आपको वीडियो कैसा लगता है और क्या चीजें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और क्या बदलाव लाने चाहिए कि हम आपको और अच्छा दे सकें और अच्छे से पढ़ा सके। तो आप लोग अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाया करो, उससे हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भैया आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं समझिएगा। ये हमारा सर्कल हो गया भैया, ये वृत्त हो गया, ये ओ हो गया और ये त्रिज्या आर हो गई। ठीक, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ आप लोग जानते हैं ना। क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि इसका अंदर का जो हिस्सा है, जो मैं कलर कर रहा हूं भैया, समझते रहिएगा, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। जो मैं कलर कर रहा हूं भैया समझते रहिएगा, इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, इसी की माप को हमें निकालना है। ये जो क्षेत्रफल कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल, इसके लिए भैया एक फार्मूला है। फार्मूला आपका है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। आपको पाई का मान पता है 22/7, आर का मान आपको दे रखेगा, आर का मतलब आपकी त्रिज्या दे रखेगा और कहेगा इसका क्षेत्रफल बताइए। सवाल आपसे कैसे पूछेगा भैया, एक सवाल समझ लीजिए, कहेगा किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये आपसे सवाल कह देगा। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा भैया कैसे लग रहा है। अब आप देखिए, हमको पता है कि 22/7 जो होता है वो पाई का मान होता है, अर्थात पाई बराबर 22/7 हम लोग रख सकते हैं। और दूसरा हम लोग को दे रखा है कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हम लोग को फार्मूला क्या पता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो भैया। अब देखिए पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 22/7 गुणे, अब आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। और अगर 7 का स्क्वायर आपसे कह रहा है तो 7 × 7 ही तो कह रहा है, बिकॉज वी नो दैट कि अगर ए स्क्वायर है आपका, इसका मतलब ए × ए लिखा गया भैया। अगर ए स्क्वायर है आपका, ए × ए लिखा गया है। अगर कहीं पे ए क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब ए × ए लिखा गया है। इतना तो आप लोग जानते हैं, हमने आपको बेसिक में बताया हुआ था। तो आप 22/7 गुणे 7 गुणे 7 रख सकते हैं ना भैया। अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, एक आपका हासिल बचा और 7 दूनी 14, 154। अब आप देखिए सेंटीमीटर में था, और आप जानते हैं कि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी आकृति का, अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में आता है, अर्थात 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। क्या निकल गया भैया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया, समझ पाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। आइए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, देख लीजिए। सवाल कह रहा है आपका, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। अब अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है तो पहले जो चीज दी गई है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ है परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। परिधि बराबर भैया दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आता है किसी को
अब परिधि बराबर हम फार्मूला जानते हैं 2 पाई आर बराबर हो गया 88। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो पाई आर बराबर हो जाएगा आपका 88/2, काटोगे तो 44 आ जाएगा भैया, 44 आ जाएगा ना। तो अगर हम लोग इसको पाई आर बराबर 88/2 था भैया, तो काटेंगे तो 44 हो जाएगा। अगले स्टेप में आपका हो गया पाई आर बराबर कितना हो गया, 44 हो गया भैया। कोई दिक्कत आता किसी को? फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आर बराबर लिख सकते हैं 44/पाई। अब आप जानते हैं कि 44/पाई अगर लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं 44/22/7। और अगर 3 संख्याएं बटे में होती हैं तो नीचे वाली संख्या, हर वाली संख्या अंश में चली जाती है। यहाँ पे देखिएगा, फिर आपका आर बराबर हो जाएगा 44 गुणे 7/22। ये हो जाएगा आपका 44 गुणे 7/22। अब आप काटेंगे तो 22 दूना 44 हो गया। तो आर बराबर आपका आ गया 2 गुणे 7, अर्थात आर बराबर आपका कितना आ गया भैया, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोगों ने आर का मान निकाल लिया 14 सेंटीमीटर, ये हमको पता चल गया। अब हमको तलाश है वृत्त के क्षेत्रफल की। अगर क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग देखें भैया, वृत्त के क्षेत्रफल का तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्थात आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर अर्थात 22/7 गुणे आर का मान हमको मिल गया है 14। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 14 गुणे 14। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया ना, कोई दिक्कत है किसी को नहीं होनी चाहिए। तब आप देखिए, फिर यहाँ पे हम लोग अगर 22/7 है तो आप 7 से 14 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते, काट सकते हैं। 7 दूनी 14 हो गया, आपका कट जाएगा। ठीक है भैया, तो हम अगर इसको काट देते हैं भैया तो 7 दूनी 14 हो गया। तब आप देखिए 22 गुणे 2 गुणे 14, यही तो हमको निकल करके सामने आ रहा है भैया। तो आप देखिए 14 दूना 28 हो गया, 22 गुणे 14 दूना 28। अगर इन दोनों का हम लोग गुणा कराते हैं और सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो क्षेत्रफल निकल करके आया भैया वो कितना आया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। साफ साफ कह रहा था कि परिधि दी हुई थी, परिधि का फार्मूला हम लोगों ने रख दिया। यहां से आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 14, यहां से आर की वैल्यू आपकी 14 आ गई। और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब इसमें आपका सवाल आगे भी बढ़ा करके पूछ सकता है। कैसे पूछ लेता है, कहता है कि परिधि इतनी है तो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जहां पे आपका वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा उसी को बटे 2 कर देंगे। अर्थात अगर हम लोग फार्मूले में तुलना करवाते हैं, कंपैरिजन करवाएं, तो पाई आर स्क्वायर ये अगर वृत्त का क्षेत्रफल है तो जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका बनेगा भैया वो पाई आर स्क्वायर बटे 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझ पाए भैया ना, पाई आर स्क्वायर बटे 2 कर सकते हैं या 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था भैया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप कमेंट करते हैं, अपने सुझाव देते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप देख सकें। अगर आपको बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, त्रिकोणमिति पढ़नी है, अगर आपको बेसिक से निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है, अगर आपको बेसिक से बीजगणित पढ़ना है, तो इन सब के वीडियोज आपके पढ़ाए जा चुके हैं। वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, वहां जाकर के देख सकते हैं या आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के सारे वीडियोज को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मोटिवेशन वीडियो भी मिलेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।